ये पथराव हुआ क्या तुम्हारे जिले की पुलिस का वो है? 2 दिन से वो आप वो दे रहे धमकियां दे रहे हैं, इस तरह कर क्या पुलिस व्यवस्था है? सुबह से गाड़ी नहीं दी तुम लोगों ने, ड्रामा क्या लगा? और अब आए हो तो आके ठुमके लगा तो चल रहे, और ये नहीं देखा कि वो पथराव कर रहे हमारे लोगों में। सही बात है भाई, बाद में हमारे लोग गलती निकाल दोगे। नमस्कार, मैं सूरज सिंह, आप देख रहे हैं जनगुड़िया टाइम्स। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर शुक्रवार को दर्जनों जातीय असामाजिक तत्वों ने योजनाबद्ध तरीके से उनके काफिले पर मथुरा में हमला कर दिया। भीम आर्मी के फाउंडर और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद शुक्रवार को मथुरा के कर्नावल गांव की पीड़ित बहनों के परिवार से मिलने पहुंचे थे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद भक्तिया नगला पहले से तय प्रोग्राम में जा रहे थे। तभी रास्ते में उनके काफिले पर दर्जनों लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला कर दिया और भारी पथराव किया और हथियार भी हवा में लहराए। हमला होते ही भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक्शन में आ गए। चंद्रशेखर आजाद के काफिले की सुरक्षा में मुस्तैद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों को चंद्रशेखर की गाड़ी का सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा और उनकी सुरक्षा करनी पड़ी। पथराव इतना ज्यादा था कि इस हमले में काफिले में शामिल कई लोग घायल हो गए। इसके बाद ये गुंडे मौके से फरार हो गए। आइए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के कर्नावल गांव के जातीय दुर्भावना और गंदी सोच रखने वाले कुछ यादव जात के लोगों ने 21 फरवरी 2025 को दलित समाज की 2 सगी बहनों को उनकी शादी के दिन ब्यूटी पार्लर से लौटते समय दोनों बहनें और उनके फूफा के साथ मारपीट की थी और दोनों बहनों के ऊपर कीचड़ डाल दिया था और चेहरे पर भी कीचड़ मल दिया था। उसके बाद राजस्थान के डींग जिले से घर आई बारात में भी मारपीट, तोड़फोड़, लूटपाट और खूब तबाही मचाई थी। इन दोनों बहनों के पिता और भाई के साथ भी इन गुंडों ने मारपीट की थी। जातीय दुर्भावना रखने वाले इन आतंकियों ने बारात को बिना शादी के ही वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। दूल्हे के पिता के सिर में डंडे मार मार कर सिर फोड़ दिया था और बारातियों के साथ भी खूब मारपीट की थी। इन जातीय आतंकियों के घिनौने कृत्यों के कारण पीड़ित दोनों बहनों की शादियां भी टूट गईं। इस बर्बर घटना की एफआईआर रिफाइनरी थाना मथुरा में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 28 फरवरी 2025 को शुक्रवार को सांसद और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद इसी घटना के सिलसिले में इस घटना के पीड़ित परिवार से मिलने और परिवार को सांत्वना देने के लिए गांव कर्नावल पहुंचे थे। पी रही है, उनकी माँ और उनके पिता उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वो बच्चियां आंसू रो रही हैं। वो आंसू तो देखने में पानी के हैं, लेकिन उन आंखों से खून बह रहा है, क्योंकि जिन आंखों में सपने थे बड़े बड़े, आज उन सपनों को कुछ गुंडों ने गुंडागर्दी के जरिए उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। मुझे और आप सबको यहाँ पहुँचने में पीड़ा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज ये परिवार हम सबकी तरफ देख रहा है कि हम लोग उनका साथ देंगे। तो साथ सिर्फ आने जाने से नहीं होता, वो साथ हमें उनका हाथ पकड़ के और कंधे से कंधा मिला के उनका देना है। जब वो अपनी शादी की तारीख रखेंगे तो हमें उस शादी में शामिल होना है, सहयोग भी करना है। सहयोग इसलिए करना है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। जिन गुंडों की वजह से हुआ, वो गुंडे गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। ये बात किसी भी जाति में सब लोग बुरे नहीं होते। कुछ ही लोग ऐसे गुंडा तत्व होते हैं जो गांव के संस्कार
और बहन बेटियों के सम्मान की परवाह नहीं करते। मैं मानता हूँ हर जाति में ऐसे आदमी बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। अगर सब लोग इतने अन्यायी हो जाएंगे, सब लोग इतने अत्याचारी हो जाएंगे, तो फिर ये प्रकृति जो है, ये जो सृष्टि है, दुनिया चल ही नहीं पाएगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि उनकी संख्या कम है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उनके परिवार ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। गांव की बेटी बहन ही होती है, और उनकी लड़ाई अगर कुछ भी थी तो वो परिवार के पुरुष लोगों से लड़ लेते। उन बच्चियों को पीटना नहीं चाहिए था, उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। उनके रिश्तेदार चंद्रशेखर लगभग 1:30 बजे कर्नावल गांव से रवाना हुए और भक्तिया नगला एक प्रोग्राम में जा रहे थे। रास्ते में भक्तिया नगला जाते समय इन जातीय आतंकियों ने योजनाबद्ध तरीके से उनके काफिले पर हमला कर दिया और अचानक पत्थरबाजी की। इस हमले से वहां अफरा तफरी मच गई। भीम आर्मी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने तुरंत एक्शन में आते हुए चंद्रशेखर की गाड़ी का घेरा बना लिया और उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला। कुछ ही पलों में उपद्रवी मौके से फरार हो गए। स्थिति सामान्य होने के बाद चंद्रशेखर आजाद अपनी गाड़ी से बाहर आए और मौके पर पहुंची पुलिस पर भड़क गए और खूब लताड़ा और पुलिस को पूछा कि आपकी पुलिस कहां है? यहां हमारे काफिले पर हमले हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, हथियार लहरा रहे हैं, लेकिन आपकी पुलिस कहां है? पुलिस क्या कर रही है? मौके पर पहुंचे पुलिस ऑफिसरों ने कहा, सर पुलिस चारों तरफ लगी हुई है। चंद्रशेखर ने कहा, उन पुलिस अधिकारियों से पूछा, अगर आपकी पुलिस चारों तरफ लगी हुई है तो हमारे काफिले पर हमला कैसे हुआ? पत्थरबाजी क्यों हो रही है? यही नहीं, हमलावर हथियार हवा में लहरा रहे हैं, लेकिन आपकी पुलिस क्या कर रही है? क्या आप गोली चलवाना चाहते हैं? अगर गोली चल जाती, बड़ी वारदात हो जाती, तो कौन इसका जिम्मेदार होता? संजीवकांत मिश्रा, ये पथराव हुआ क्या तुम्हारे जिले की पुलिस का? वो है 2 दिन से वो आप वो दे रहे, धमकियां दे रहे हैं, इस तरह कर क्या पुलिस व्यवस्था है? सुबह से गाड़ी नहीं दी तुम लोगों ने, ड्राइव क्या लगा है? और अब आए हो तो आगे ठुमके लगा तो चल रहे, और ये नहीं देखा कि वो लोग पथराव कर रहे हमारे लोगों में। सही बात है भाई ब्रो। बाद में हमारे लोग गलती निकाल दोगे। पीछे कौन सी जिम्मेदारी बताओ, कौन लेगा जिम्मेदारी? ये मुट्ठी में लोगों को क्यों नहीं कर पा रहे हो? हमारे सामने कितनी गाड़ियां पीछे लाके बता रहे पथरा हुआ है, हमारी 2 गाड़ी। कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा तो मैं वापिस चले जाऊंगा यहाँ से। तुम साले चुप रहो, सब लोग, कोई नहीं बोलेगा। बताओ भाई क्या जवाब है तुम्हें? तुम्हारे सामने कितनी गाड़ियां पीछे, बताओ भाई वर्मा। सब कह रहे हैं पथरा हुआ, क्या करिए पुलिस? कहाँ जाए, कहाँ है पुलिस? बताओ मुझे भी, कैसे वो करोगे बताओ? इस भीड़ में कौन है गोली चला दे, कौन जिम्मेदार? हाँ जी, आगे कुछ हो गया तो क्या होगा? ये तुम्हारे सामने नहीं हो रहा है क्या? आगे कुछ हो गया तो बताओ। ये पथराव हो रहा है सामने, क्या करें? करवा रहे हैं पथराव, तो जानबूझ करवा रहे हैं। जो आपकी जान को यहाँ पे खतरा है भाई। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। यह सब देखने से साफ साफ लग रहा था कि पुलिस की कोई तैयारी नहीं थी और पुलिस के द्वारा जानबूझकर लापरवाही की जा रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। चंद्रशेखर ने अखिलेश पर निशाना साधा था। शायद इसी का परिणाम था कि उनके काफिले पर हमला हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने वहां अखिलेश पर निशाना साधा था। चंद्रशेखर ने अखिलेश का बिना नाम लिए कहा कि इन बड़े नेताओं के मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकले। शायद इनका भाव रहा होगा कि आरोपी की एक खास जात के लोग हैं, मगर गलत को गलत तो कह सकते थे, आवाज उठा सकते थे, साथ तो खड़े हो सकते थे, मगर इनका आपसे चुनावी रिश्ता है। चंद्रशेखर ने कहा कि वो आपके आत्मसम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे?
चंद्रशेखर ने आगे कहा कि आप समझ रहे होंगे मैं किन के लिए कह रहा हूं। इस चुनावी रिश्ते को ऐसे समझिए कि वो आपके आत्मसम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते। बताइए इससे बड़ा कोई अपमान क्या हो सकता है। आरोपियों के एक खास जात से संबंध होने की वजह से ठीक से पुलिस कार्रवाई भी नहीं हो पाई। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूं। यह सब चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से कहे। यही कारण था कि चंद्रशेखर जैसे ही निकले वैसे ही उनके काफिले पर हमला हो गया और यह सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक और लापरवाही थी। बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश को आजाद हुए 77 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश में जातिवाद और जातिगत उत्पीड़न अपनी चरम पर है। तो वहीं दलितों, कमजोरों पर हमले और अत्याचार जातिगत दुर्भावना के कारण हो रहे हैं। हमारे देश में पुलिस कार्रवाई भी जाति देखकर की जाती है और न्याय भी पूर्वाग्रहपूर्ण भावना से ग्रस्त होता है। यह बड़े दुख और दुर्भाग्य का गंभीर मामला है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने मथुरा में कहा कि आरोपी जात विशेष के होने के कारण इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी ठीक से नहीं हो पाई। ऐसी तमाम तरह की सच्ची और सटीक खबरें और रिपोर्ट्स को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।